नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करूंगा आलू और प्याज के बिज़नेस के बारे में। ठीक है। तो दोस्तों ये बिज़नेस एक हमेशा और लगातार चलने वाला बिज़नेस है। ठीक है। आपने देखा होगा आलू और प्याज तो सभी लोग लगभग हर रोज़ खाते हैं। ठीक है। तो दोस्तों एक ये चलने वाला बिज़नेस है, हर सीजन में चलने वाला बिज़नेस है, ठंड हो, गर्मी हो या फिर बारिश हो। ठीक है। तो ये बिज़नेस लगातार चलने वाला बिज़नेस है, इसलिए आप इस बिज़नेस को हमेशा कर सकते हो। ठीक है। तो दोस्तों पहली बात आती है कि अगर आप इस बिज़नेस को करना चाहते हो तो आप कहाँ से आलू और प्याज लोगे और अपनी दुकान में रखोगे या फिर कोल्ड स्टोर में स्टोरेज करके रखोगे। ठीक है। तो दोस्तों बात आती है कि आपको या तो किसान से लेना पड़ेगा। मैं पूरी प्रोसेस बताऊंगा दोस्तों आपको। ठीक है। खरीदने से लेके बेचने तक, प्रॉफिट मार्जिन तक। ठीक है। एंड तक वीडियो को देखिएगा। तो दोस्तों पहली बात आती है कि आप कहाँ से आलू और प्याज लोगे। ठीक है। तो दोस्तों आप या तो डायरेक्ट किसान से संपर्क करके आप आलू और प्याज ले सकते हो और पेमेंट कर सकते हो। ठीक है। कम रेट में लिया, जब भी डिमांड बढ़ी तब आपने बेच दिया। ठीक है। तो आप क्या है 1 से 1.5 गुना यानी कि 100% आप इसमें मार्जिन कमा सकते हो। ठीक है। यानी कि 20 में लेके 40 में बेच दिया। कब? जब डिमांड बढ़ी। ये निश्चित तौर पे इनकी डिमांड बढ़ती रहती है। ठीक है। तो आपको प्रॉफिट मार्जिन अच्छा निकल जाता है। कोल्ड स्टोरेज वालों को आपको किराया तो देना पड़ेगा, जितना भी आपका माल रहेगा उस हिसाब से। ठीक है। तो दोस्तों आप या तो डायरेक्ट किसान से खरीद सकते हो, दूसरी चीज़, या तो फिर आप ब्रोकर के थ्रू खरीद सकते हो। ठीक है। ब्रोकर से आप दलाल के पास जाइए, मंडी में आपको मिल जाएंगे। उनसे बोलिए कि यार मुझे एक ट्रॉली या फिर एक पिकअप आलू या प्याज चाहिए, तो आपको किसान के थ्रू करवा देंगे। लेकिन ब्रोकर उसमें ब्रोकरशिप कटेगा 1 या 1.5%। ठीक है। तो इसे लेके आप अपने गोडाउन में या फिर कोल्ड स्टोरेज में रखवा सकते हो। या फिर कहीं कहीं पे क्या होता है, कोल्ड स्टोरेज का मालिक खुद इस काम को करता है। ठीक है। तो वहाँ से आप संपर्क करके वहाँ से भी आलू और प्याज खरीद के मार्केट में सप्लाई कर सकते हो और इसका बिजनेस कर सकते हो। ठीक है। तो दोस्तों अगर आपके पास खुद का ही कोल्ड स्टोरेज तो बहुत ही अच्छी बात है, या फिर अपने गोडाउन में आलू और प्याज रख सकते हो। ठीक है। और जब ज़्यादा अगर आपके पास है अमाउंट है तो आप क्या है कम रेट में ख़रीद के आप ज़्यादा रेट में जब डिमांड बढ़ेगी तब बेच सकते हो। ठीक है। अब बात आती है आप कैसे सप्लाई करें आलू और प्याज को। ठीक है। आपने ख़रीद तो लिया, लेकिन आप कैसे सप्लाई करें। तो दोस्तों इसको सप्लाई कहाँ पर करना है, छोटे छोटे ठेला गाड़ी वालों को या फिर बड़ी बड़ी होटल में जाके इसकी मार्केटिंग करनी है और वहाँ पर आपको आलू और प्याज सप्लाई करना है। ठीक है। छोटे छोटे ठेला गाड़ियाँ वाले पूरे अलग अलग गाँव में जाकर बेचते हैं और लोग उसको खरीदते हैं। इस प्रकार भी आप इस बिज़नेस को कर सकते हो। ठीक है। तो आपको कहाँ पर सप्लाई करना है, आपको मार्केटिंग करनी है होटल में और छोटे छोटे ठेले गाड़ी वालों को। ठीक है। तो इस प्रकार आप जा के भी आप मार्केटिंग कर सकते हो, उनसे कस्टमर से अच्छा संपर्क बना के उनको दे सकते हो। ठीक है। अब इसमें अगर प्रॉफिट मार्जिन की बात की जाए तो प्रॉफिट मार्जिन आपको मैंने पहले भी बताया कि 100% प्रॉफिट मार्जिन हो सकता है, यानी कि 20 में खरीद के 40 में, कभी कभी 150 रुपये रहता है। आपने सुना होगा आलू और प्याज का दाम। ठीक है। तो इसी कारण रहता है कि मंदी के कारण वो रेट बढ़ जाते हैं। तो उस टाइम अपना आप अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकते हो। ठीक है। और अगली बात की जाए कि आपको आवश्यकता क्या रहेगी इस बिज़नेस को शुरू करने से पहले, तो आपको एक गोडाउन खरीदना पड़ेगा, या फिर आपको खुद का हो तो बहुत ही अच्छी बात है, और जीएसटी और आपको एक रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। ठीक है। इन 3-4 चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद अपना आप आसानी से 1 या 2 लाख रुपए के अंदर अंदर इस बिज़नेस को शुरू करके अच्छा खासा प्रॉफिट मार्जिन कमा सकते हो। रोटेशन चलता रहेगा। अगर आपका एक बार जम गया मामला तो फिर लगातार आपका ये बिज़नेस आगे बढ़ता रहेगा और चलता रहेगा। ठीक है। लेकिन आपको कस्टमर या फिर ठेले गाड़ियाँ या फिर होटल के मालिकों से अच्छा संपर्क बना के ज़रूर रखना है और उसकी मार्केटिंग करनी है। ठीक है। और जो भी आलू और प्याज खरीदो वो अच्छी क्वालिटी वाले खरीदना है। ठीक है। मैंने थोड़े से रेट ज़्यादा हो लेकिन अच्छे क्वालिटी का खरीदना है, और फिर अच्छे ही रेट में वो बिकेंगे निश्चित तौर पर, क्योंकि क्वालिटी अच्छी रहेगी तो अच्छी क्वालिटी के आलू और प्याज अच्छे दाम पर ही बिकेंगे। ठीक है। तो इस प्रकार इस बिज़नेस को आप शुरू करके चला सकते हो। तो दोस्तों अगर ज़्यादातर देखा जाए तो ये बिज़नेस यूपी है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है, मध्य प्रदेश है, इन राज्यों में ये फसल ज़्यादा बोई जाती है। ठीक है। तो आप इन राज्यों के
दलाल या फिर किसानों से संपर्क करके डायरेक्ट खरीद करके कोल्ड स्टोरेज में रख करके इस बिज़नेस को कर सकते हो और अपना मुनाफा अच्छा खासा कमा सकते हो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।